एक ऐसी जगह जहां स्वयं देवराज इंद्र ने छुपाए कर्ण के कवच और कुंडल। इस जगह के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आज तक कलयुग में इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था। और यही रखे हैं सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल। भारत की पवित्र भूमि पर ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं और वस्तुएं मौजूद हैं, जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। इन्हीं में से एक है सूर्यपुत्र कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल, जिनकी शक्ति और महत्व का वर्णन स्वयं महाभारत में किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि इन कवच और कुंडल का रहस्य क्या है, वे कितने अद्भुत थे और वर्तमान समय में वे कहां छुपे हो सकते हैं। धर्म और अधर्म की लड़ाई महाभारत में कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धा भी थे जो पांडवों को अकेले ही हराने का सामर्थ्य रखते थे, और उन्हीं महान योद्धाओं में से एक योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण भी था। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं ने पांडवों को महाभारत का युद्ध हारने नहीं दिया। अपने साथ हुए अन्याय के कारण ही कर्ण कौरव की तरफ से युद्ध लड़े थे, और उनकी तरफ से युद्ध लड़ने के बावजूद भी कर्ण को आदर भाव से देखा जाता है। हम सब ये जानते हैं कि कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें भूल पाना किसी भी है वास्तुशास्त्र की बात नहीं। महाभारत में कौरवों का पलड़ा भारी था, क्योंकि कौरवों के साथ साथ कर्ण और अन्य सारे महान योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा। आज के युग में हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली क्यों थे। आखिर वे किस धातु से बने थे और उनके अंदर कौन सी शक्ति समाहित थी। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। आदि पर्व के 112 अध्याय में एक कथा आती है, जिसके कारण हमें कर्ण के कवच कुंडल और उनके साथ जन्म लेने के निश्चित कारण को भी समझाया गया है। सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म स्वयं भगवान सूर्य के वरदान से हुआ था। कर्ण के जन्म के समय से ही उनके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल मौजूद थे। ये कवच और कुंडल न केवल उन्हें अद्भुत सुरक्षा प्रदान करते थे, बल्कि उनकी ऊर्जा और शक्ति का भी स्रोत थे। ऐसा कहा जाता है कि इन कवच और कुंडल को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता था। दरअसल ये कवच और कुंडल अमृत से बने हुए थे। कहा जाता है कि ये इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और भगवान शिव के त्रिशूल से भी नष्ट नहीं हो सकते थे। उदाहरण के तौर पर जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय राहु ने अमृत का सेवन कर लिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके अंगों को अपने सुदर्शन चक्र से काटा, लेकिन वो 2 भागों में विभाजित हो गया। ऐसे में राहु और केतु बन गए। कहा जाता है कि इन्हीं कवच और कुंडल का निर्माण अमृत से हुआ था। वेदव्यास की महाभारत में कई बार कवच और कुंडल के साथ कर्ण के जन्म और उनकी युवावस्था का वर्णन मिलता है। इन कुंडलों से कर्ण को इतनी ऊर्जा प्राप्त होती थी कि वो हमेशा एक युवा की तरह जोश से भरे रहते थे। वहीं उनका कवच अभेद्य था, जिसे कोई भी भेद नहीं सकता था। इसीलिए कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण को हमेशा एक युवा योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये साफ है कि कर्ण के कवच कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि वे उनकी रक्षा करते थे। महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कर्ण का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। अपनी वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध कर्ण दुर्योधन के पक्ष से युद्ध में शामिल हुए, लेकिन उनकी वीरता का अंत तब हुआ जब इंद्रदेव ने छल से उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिए। महाभारत के अनुसार युद्ध से पहले इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास गए और उनसे उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण, जो कि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, ने बिना किसी संकोच के अपना कवच और कुंडल दान कर दिए। इसके बदले में इंद्रदेव ने उन्हें शक्तिशाली शक्ति अस्त्र प्रदान किया। इसके बाद इंद्रदेव उस कवच और कुंडल को लेकर वहां से चले गए। पुराणों में वर्णित है और महाभारत में भी ये उल्लेख है
कि जब इंद्रदेव इन कवच कुंडल को लेकर स्वर्ग जा रहे थे, तब एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में इंद्रदेव को कहा गया कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए अब स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे में इंद्रदेव ने इन्हें ओम पर्वत की तलहटी में छुपा दिया। बाद में चंद्रदेव ने इन्हें हासिल करने का प्रयास किया। इसके बाद इंद्रदेव ने सूर्यदेव की सहायता से इन्हें कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के अंदर छुपा दिया। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य मंदिर की तलहटी के नीचे एक गोपनीय स्थान में कर्ण के कवच और कुंडल सुरक्षित रखे गए हैं। यह भी माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार इन कवच कुंडलों को धारण करेंगे। सूर्यपुत्र कर्ण के कवच और कुंडल न केवल उनकी रक्षा करते थे, बल्कि उन्हें अद्भुत शक्ति और ऊर्जा भी प्रदान करते थे। इनका रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन ये निश्चित है कि इनका महत्व अनंत काल तक बना रहेगा। क्या आप मानते हैं कि ये कवच और कुंडल आज भी पृथ्वी पर कहीं छुपे हो सकते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तथ्य भंडार यूट्यूब चैनल।